सीमा की मोहब्बत, इकरा का इश्क। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। किसके कहने पर लिया ऐसा रिस्क? प्यार है या है कोई पाकिस्तानी धोखा? मोहब्बत बेमिसाल या आईएसआई का जाल? बात आईएसआई की होगी। पाकिस्तानी हसीनाओं के जरिए साजिश का जाल आईएसआई बुनती है, जासूसी का जरिया बनाती है, ये सब जानते हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर की कहानी सबकी जुबां पर है। एक महिला अपना घर परिवार, पति और देश सब कुछ छोड़कर दुश्मन कहे जाने वाले देश पहुंच जाती है। इसकी वजह है एक ऑनलाइन गेम में हुआ इश्क। क्या इस पर आसानी से यकीन किया जा सकता है? जांच एजेंसियां सीमा की सच्चाई भी खंगालने में लगी हुई हैं कि वो रांझे की हीर है या आईएसआई की हूर। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। दिल्ली से बस कुछ ही किलोमीटर दूर मौजूद ग्रेटर नोएडा पिछले कई दिनों से चर्चा में है। यहाँ एक पाकिस्तानी महिला के प्रेम के किस्से हर जुबान पर हैं। सीमा गुलाम हैदर, ये महिला एक हिंदुस्तानी लड़के के इश्क में अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान पहुंच गई। साथ में वो अपने 4 बच्चों को भी लेकर आई और अब हर सवाल के जवाब में एक ही रट है, मैं सचिन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उन्हें छोड़ चुकी थी मैं। अच्छा, छोड़ चुकी? तलाक दे चुका है वो तुम्हें? जी। कब दिया था तलाक? वो मुझे छोड़ के चले गए थे दूसरे। कब? 2019 के, मतलब इनसे बात करते ही मैंने छोड़ दिया। सचिन से कैसे प्यार हुआ? कहाँ मिली? पबजी में सर। पबजी में? इस पाकिस्तानी महिला की बातों को सुने तो पहली नजर में ये इश्क में पागल दिखाई देती है, लेकिन चीजें इतनी भी सुलझी हुई नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शक पैदा करती हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि सीमा जिस देश की नागरिक है उस देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई हमेशा से ही भारत में फसाद और अस्थिरता के लिए किसी भी हद तक गिरने की कोशिश कर सकती है। खैर, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सीमा गुलजार हैदर है कौन। नाम सीमा हैदर, उम्र 27 साल, देश पाकिस्तान, गुनाह बिना वीजा भारत में घुसपैठ। पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ डीसीपी हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, कब ये भारत आई थी और क्या इसका मोटिव था? देखिए, एक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को। रबूरा थाना में एक महिला है सीमा गुलाम हैदर, जो कि 4 बच्चों के साथ और यहीं के एक लोकल लड़के के संपर्क में है और यहाँ पे रह रही है। उस महिला को फाइनली बल्लभगढ़ हरियाणा से ट्रेस किया गया। उसने पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, फिलहाल कराची में रह रही थी और वो 2019-20 में लॉकडाउन के समय सचिन नाम के लड़के से संपर्क में आई पबजी गेम खेलते हुए। इसी बीच इनकी दोस्ती बढ़ी और ये इस साल मार्च में नेपाल में मिले थे। उस समय सीमा अकेली यहाँ पे आई थी, फिर मई में अपने सारे बच्चों के साथ वो यहाँ पर आई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नेपाल से इधर शिफ्ट होने का प्लान किया था रबूपुरा, जिसमें सचिन ने उसकी मदद करी। सीमा पबजी के जरिए हिंदुस्तानी लड़के सचिन के संपर्क में आई, प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन ये पहला केस नहीं है, ये पहला इश्क नहीं है जब एक हीर अपने रांझे के लिए दुश्मन देश की सरहद पार कर मिलने पहुंच गई हो। इससे पहले फरवरी 2022 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। प्रयागराज के रहने वाला मुलायम सिंह यादव भी ऐसी ही एक पाकिस्तानी हसीना के प्यार में पागल था। दोनों लूडो के जरिए संपर्क में आए और लॉकडाउन के खुलते ही मुलायम से मिलने पाकिस्तानी इकरा जीवानी नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। दोनों ने शादी कर ली और छुपकर बेंगलुरु में रहने लगे। वक्त अच्छा कट रहा था, लेकिन जैसे ही इकरा ने पाकिस्तान में अपने परिचितों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत करनी शुरू की तो वो पुलिस के रडार पर आ गई। तफ्तीश हुई और मुलायम और इकरा दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब सवाल यह है, क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर पाकिस्तान की सोची समझी साजिश?
क्या ये लड़कियां सच में दुश्मन देश के लड़कों के प्यार में पड़ी थी, या फिर ये आईएसआई की वो हूरें हैं तो दुश्मन धरती पर अपने जासूसी मंसूबे को पूरा करने आई थी। सीमा गुलाम हैदर पबजी पर सचिन से मिली, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची, 4 बच्चों के साथ इंडिया आई, कराची की रहने वाली, 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले, पाकिस्तानी फोन और सिम कार्ड बरामद। इकरा जीवानी ऑनलाइन लूडो में मुलायम से मोहब्बत, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची, मुलायम संग शादी कर बेंगलुरु में रहे, बेंगलुरु पुलिस ने कॉल ट्रेस किया, पाकिस्तान में परिवार से होती थी बात, व्हाट्सएप कॉल के बाद हुआ था शक। देखिए, इसमें अभी तक इसके पास से एक पाकिस्तानी सिम, एक मोबाइल फोन मिला है पाकिस्तानी कंपनी का, वहाँ के पासपोर्ट्स मिले हैं और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बच्चों के इसमें हमें मिले हैं, सिटीजनशिप कार्ड्स भी मिले हैं। इन सबको वेरीफाई किया जा रहा है। बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ इसमें संपर्क बनाया गया है, जो यूपी एटीएस है उनके द्वारा भी इसमें पूछताछ करी गई है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। बाकी एविडेंसेस उसमें कलेक्ट किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक्स भेजा गया है, जो जैसे फर्दर एविडेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग इसको पूरे को डेवलप किया जाएगा केस को। सीमा के पास से पुलिस को 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी फोन और सिम कार्ड मिले हैं। सिंध में पैदा हुई और बाद में कराची में रहने वाली सीमा अपने पति को छोड़कर हिंदुस्तान आई थी। सीमा का एक भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में काम करता है। ये वो तमाम पॉइंट हैं जो सीमा के हीर नहीं जासूसी होने का शक पैदा करते हैं। आखिर क्या ही वजह थी कि वो अपने 4 बच्चों के पिता को छोड़ आई? आखिर क्या ही वजह है कि वो दुश्मन देश की धरती पर गैर कानूनी तरीके से घुसी, जबकि वो जानती है कि इसका अंजाम उसे जीवन भर सलाखों के पीछे धकेल सकता है? फिर क्या ही वजह थी कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया? भी फरवरी 2022 में ऐसा ही एक मामला प्रयागराज में सामने आया था, जबकि प्रयागराज का रहने वाला मुलायम सिंह यादव पाकिस्तानी हसीना के प्यार में पड़ा था। लूडो खेलते हुए वो उसके संपर्क में आया था, जिसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी हसीना इकरा जीवानी प्रयागराज पहुंच गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बंगलौर चले गए, जहां पर मुलायम सिंह यादव और इकरा जीवानी एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। हालांकि इस बात का पता तब चला जबकि इकरा जीवानी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए पाकिस्तान में रह रहे अपने परिजनों से संपर्क किया, जिसके बाद वह पुलिस के रडार पर आ गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और छानबीन के बाद मुलायम के साथ ही साथ इकरा जीवानी दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। दरअसल आईएसआई हमेशा से हनी ट्रैप को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। इसके लिए न सिर्फ निशाने पर डिफेंस और पुलिस के लोग रहते हैं, बल्कि देश के अंदर गुमनाम जासूस भी प्लांट करने होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी प्रदेश भर के अफसरों के लिए जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के 14 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का ब्यौरा दिया गया था और उनसे हर कीमत पर दूर रहने का निर्देश था। दरअसल ये प्रोफाइल्स जिन लड़कियों के थे वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ऑपरेटर हैं, जिनका काम हिंदुस्तानी अफसरों को हुस्न जाल में फंसाकर खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल करना था। ऐसे में सचिन या फिर मुलायम जैसा कोई भोला भाला कम पढ़ा लिखा एक आसान और परफेक्ट टारगेट हो सकता है, जो एक खूबसूरत हसीना के लिए अपना सब कुछ गवाकर उसके पास आ जाने को सच मान लेगा। वो ना ज्यादा सवाल पूछेगा, बात भी मानेगा और जरूरी हुआ तो उसे रास्ते से हटाना भी काफी आसान होगा, क्योंकि वो खुद ही अपनी प्रेमिका के सच को छुपाने के लिए खुद झूठी जिंदगी जी रहा होगा। तो क्या सचिन और मुलायम कोई रांझा नहीं, बल्कि महज मोहरे हैं, जो आईएसआई की तेज तर्रार जासूसों का अनजाने में साथ दे रहे थे? जब पुलिस को भनक लगी तो पुलिस ने दबिश देना शुरू किया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी महिला अपने प्रेमी और 4 बच्चों के साथ फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई और जल्द ही महिला की गिरफ्तारी कर ली। इसके अलावा उसके प्रेमी जो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र में रह रहा था, सचिन, उसको भी गिरफ्तार किया और साथ ही सचिन के पिता को भी गिरफ्तार किया। लेकिन आपको बता दें, इस बीच एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, गौतम बुद्ध नगर। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क।